आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी हमें अपने आप ही ऐसे लगता है डिप्रेशन सा आ रहा है, चिंचिड़ाहट सी हो रही है, ये बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है। कभी कभी हमारे साथ ऑफिस में भी दुर्व्यवहार हो जाता है, अपनी वर्किंग प्लेस में भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, और कभी कभी घर में भी बच्चों से, बीबी से या पति से हमारे झगड़े हो जाते हैं। ऐसे में हमारी इच्छा होती है कि हमारे जो दिल का दर्द है, हमारे दिल का जो गुबार है, वो किसी के सामने हम निकालें, किसी से हम अपने दिल की बात को शेयर कर सकें। और इसके लिए अगर घर के झगड़े होते हैं तो हम दोस्तों को चुनते हैं, और दोस्तों का या फिर ऑफिस का कोई झगड़ा होता है या मनमुटाव होता है या बॉस ने कुछ कह दिया है, ऐसे में पति पत्नी एक दूसरे को बातें शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को शेयर करते हैं, वहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन कई बार हम अपनी बातों को बाहर वालों को शेयर करते समय ये भूल जाते हैं कि हमें कौन सी बातों को शेयर करना चाहिए और कौन सी बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसी बातें शेयर कर देते हैं जिसके कि हमें भविष्य में दुखद परिणाम भुगतने पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आज आपका दोस्त है, जो आज आपका मित्र है, कल हो सकता है वो दूसरे का अच्छा मित्र बन जाए। ऐसे में आपके द्वारा शेयर की गई बातों का वह नाजायज फायदा उठा सकता है, गलत फायदा उठा सकता है। इसीलिए हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कभी शेयर नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं उसी चीज़ की चर्चा करने वाली हूँ। और ये मैं बातें बताऊंगी आपको चाणक्य की नीति के अनुसार। लेकिन हाँ, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करें, पहले मेरे जा करके और वीडियोस देखें, फैमिली रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड और अपने जीवन को उन्नत बनाने से संबंधित जो बातें मैंने अपने चैनल पर बताई हुई हैं उन्हें आप देखें। उसके बाद आप निर्णय लें कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम मतिमान न प्रकाशयेत्। तो चलिए एक एक चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चाणक्य महाराज जो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं वह है मतिमान अर्थनाशम न प्रकाशयेत्। जो बुद्धिमान होता है वो अर्थ के नाश को, धन के नाश को किसी और को नहीं बताता। अर्थात हमें अपने धन के नाश को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। मित्रों, कई बार हमारा बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, या हमें कोई पैसे के लेन देन में धोखा दे देता है, या हम किसी को पैसा देते हैं और वो हमें वापस नहीं करता है। मतलब किसी भी प्रकार से धन का हमारा नाश होता है। और ऐसी बात को जब हम किसी बाहर वाले को शेयर कर देते हैं, बता देते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि सामने वाला हमारे विषय में क्या सोचता है या इस मैटर को वो किस प्रकार से लेगा। हो सकता है वह आपका पीठ पीछे मजाक उड़ाए कि इसे इतनी भी अकल नहीं है। और दूसरा जो नुकसान होता है, अगर आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, अगर घाटे को आप एक को बताते हैं वो चार को बताता है, तो उससे आपके लेन देन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे सामने वाला भी कई बार डरने लगता है कि मेरे पास बैठेगा तो फिर पैसे की मांग करेगा, या पैसा ना मांग ले इसलिए वह दूरियां बनाना शुरू कर देता है। पारिवारिक रिश्तों में भी इसका प्रभाव कई बार दिखाई देता है, क्योंकि इससे परिवार के लोग भी टेंशन में आने लगते हैं कि इतना बड़ा घाटा हो गया। आप खुद अपने टेंशन में रहते हैं और वो टेंशन में जब हो जाते हैं तो अपनी चिड़चिड़ाहट को वो उल्टा आप पर निकालने लगते हैं या आप पर ही दोष देने लगते हैं। इसीलिए अपने इस अर्थ के नाश को, अर्थात धन की हानि को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, बताएं तो केवल उसे बताएं जो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। अनावश्यक केवल दिल का बोझ हल्का करने के उद्देश्य से, चाहे वो पत्नी हो या फिर बाहर का कोई मित्र हो, किसी को भी अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहिए। और चाणक्य जी दूसरा कहते हैं मनस्तापम, अर्थात मन के दुख को। मन भारी है, विचलित है किसी भी कारण से, वो कोई भी कारण हो सकता है, आपका पारिवारिक हो सकता है, आपका सामाजिक हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस का हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जो आपको अंदर ही अंदर रह करके कचोट रहा है। ऐसे में आपकी इच्छा होती है कि मैं किसी को अपनी बात को
शेयर कर दूं। और जब आप अपने मन की बात को दूसरों को शेयर करते हैं तो उससे वह आपकी कमजोरियों को जानने लगता है और उसका फिर भविष्य में वह गलत फायदा भी उठा सकता है। हो सकता है सामने वह आपको सहानुभूति दिखाए और पीठ पीछे आपका मजाक बनाए। आपको वह बहुत कमज़ोर भी समझ सकता है और आपकी जो कमजोरियां हैं उन्हें भी वह जान सकता है। इसलिए अपने मन के दुख को कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप रह ही नहीं पाते हैं कि किसी को शेयर करना जरूरी है तो किसी कागज़ में, डायरी में आप लिख करके उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। इससे भी आपके मन का बोझ हल्का हो सकता है। और जब मन का दुख होता है ना, उसके एक कारण और होता है। कई बार शारीरिक व्याधियों के कारण, शारीरिक रोगों के कारण भी मन बहुत अधिक दुखी रहता है। कई लोग तो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी बीमारी को लेकर के कि सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक व्याधियाँ हैं, ऐसे में अगर आप किसी डॉक्टर को बताते हैं, किसी मनोचिकित्सक को बताते हैं या फिर आप किसी वैद्य को बताते हैं तो वो आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे हर किसी को बताते रहेंगे तो सामने वाला सोचेगा ये तो हमेशा बीमार रहता है, इसको जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। ये सोच करके वो आपका मजाक उड़ा सकता है और आपका फायदा भी उठाने की वह कोशिश कर सकता है और कई बार उसके स्वास्थ्य को लेकर के वो हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता है। इसीलिए कभी अपने स्वास्थ्य के विषय में, अपने मानसिक टेंशन के विषय में किसी और को नहीं बताना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है वो है गृहे दुश्चरितानि च। घर में कोई गलत व्यवहार कर रहा है, घर का कोई व्यक्ति गलत है, ऐसे में हम घर की बातों को जब बाहर शेयर करने लगते हैं तो कह सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अर्थात घर की बातें जब दहलीज से बाहर जाने लगती हैं तो बहुत सारी मुसीबतों को भी बाहर से लेकर के आती हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है, बल्कि आप एक मजाक के पात्र बन करके रह जाते हैं। आपके घर में कोई भी है, भाई है, बहन है, ननंद है, देवर है, भाभी है, जो भी है, आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, लेकिन अगर आप अपने घर के लोगों की बुराइयां जब बाहर के व्यक्ति से करने लगते हैं तो उससे ये मैसेज जाता है कि ये तो अपने घर को ही संभाल नहीं सकता, ये इसके घर वाले ही इसके अपने नहीं है, तो किसी और का ये क्या हो पाएगा। दूसरा, वो आपके परिवार की कमियों को जानता है, इसलिए जब कभी मुसीबत आएगी तो उसके फ़ायदा उठाने की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। और जब आप कभी परिवार की बात को किसी और को बताते हैं, उसने किसी और को बता दिया होता है और फिर आपने जिसके विषय में बात कही है घूम फिर करके जब उस तक बात पहुंचती है तो वो आपसे और नाराज़ हो सकता है। उसके कारण आपके रिश्ते तक भी कई बार टूट सकते हैं। इसीलिए अपनी घर की बातों को घर के अंदर ही, चौखट के अंदर ही रहने देना चाहिए, बाहर वालों को शेयर करने से बचना चाहिए। और अगला जो पॉइंट चाणक्य कहते हैं वो कि वंचनम, अर्थात आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको ठग रहा है, आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसी बातों को जब आप किसी और को शेयर करते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बाहर का कोई दोस्त हो या फिर वर्किंग प्लेस का कोई व्यक्ति हो, उसे जब आप अपनी बात को शेयर करते हैं तो उससे वो सोचता है कि ये तो इतना बेवकूफ़ है कि इतनी सी बात को भी हैंडल नहीं कर पाया, या ये तो इतना बेवकूफ़ है, इसे आसानी से लोग ठग सकते हैं, आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपकी जो इमेज है ना, रही सही वो भी डाउन होने लगती है। इसीलिए अपने ठगे जाने वाली बात को या आपको किसी ने धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया है, ऐसी बात को कभी भी बाहर वाले या घर वाले को शेयर नहीं करना चाहिए। और अगला जो चाणक्य कहते हैं वह है अपमान। अगर किसी ने आपका कभी अपमान कर दिया है, किसी बात को लेकर के आपकी किसी से कहा सुनी हो गई है और उसने आपका अपमान कर दिया, ऐसे में आप अपनी बात को किसी और को शेयर करते हैं तो संभावना इसकी ज़्यादा है कि वह भी कभी न कभी आपका अपमान अवश्य ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अपमान करने से इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही है। जब उस छोटे से आदमी ने इसका अपमान कर दिया तो मैं तो इसके सामने बहुत बड़ी हस्ती हूँ, या मेरे सामने तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये सोच करके वो भविष्य में आपका अपमान कर सकता है। और दूसरा, आप जब अपने अपमान की बात को किसी और को शेयर करते हैं तो
जिसको शेयर करते हैं उसकी दृष्टि में भी आपकी इज्जत जो है कम होती है। इसीलिए अपने अपमान को भी किसी और को, बाहर वाले को, घर वाले को शेयर नहीं करना चाहिए। अपमान के घूंट को पी के रह जाना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है। इसीलिए अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो उसे पी करके आप चुपचाप रह लीजिए। हाँ, भविष्य में उस व्यक्ति से दूरी बना लें या उस व्यक्ति की उपेक्षा करना शुरू कर दें और अपने काम को आप अच्छे से करते रहें। तो इस प्रकार से चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने धन के नाश को किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई बड़ा दुख है तो उसे भी हमें किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर घर का कोई क्लेश है, कलह है, घर के लड़ाई झगड़े हैं तो उसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और चौथा, अगर आपको किसी ने ठग दिया है, धोखा दिया है तो उसे भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और पांचवा, अगर आपका किसी ने अपमान कर दिया है तो ऐसी बात को भी आपको किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी।